ही रखनी है। ये न्यू स्टूडेंट्स आज इनका फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का, फ्री ट्रेनिंग का, ठीक है सर? ठीक। आपके पास 7:30 तक का टाइम है सर, प्लीज़। थैंक यू। ठीक। जी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम उमर अज़ाम है, मैं आप लोगों का अमेजोन का मेंटोर हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बिगिनिंग से कि अमेजोन है क्या, हाउ डज इट वर्क्स, और इससे हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अमेजोन के बारे में रीड आउट करते हैं कि अमेजोन है क्या। हम साथ साथ जो है कि उसका रफली जो है कि उसको साथ साथ लिखते भी जाएंगे। जिस चीज़ के बारे में हम लोग लर्निंग कर रहे होंगे साथ साथ उसे लिखते रहेंगे वो, ताकि आप लोगों को एक रिमाइंडर रह जाएगा उस चीज़ में। व्हाट इज अमेजोन। हम स्टार्ट करते हैं अमेजोन को। अगर बेसिकली अगर हम लोग रिसर्च करते हैं अमेजोन के बारे में, इंटरनेट पे देखते हैं या फिर जो इसकी विकिपीडिया है उसके अबाउट ये है कि अमेजोन एक मल्टीनेशनल कंपनीज का मजमूआ है। कि अमेजोन जो है बेसिकली वर्क कर रहा है एक मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। और ये बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि वर्क करता है आपका बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर। कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जिसमें अपना कमीशन गेन कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, कुछ कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 1994 से हुई थी स्टार्ट। जैसे कि इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। जैसे कि हम लोग उनके बारे में जानते होंगे कि वो इस टाइम दुनिया के अमीर तीन लोगों में से आते हैं। तो अमेजोन को जो स्टार्ट है जर्नी है वो हुई थी किंडल से। सबसे पहले अमेजोन किंडल जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ था। amazon किंडल। amazon किंडल क्या चीज है? amazon किंडल बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि ऑनलाइन जो बुक्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग के लिए। कि आप लोग ऑनलाइन बैठकर कोई भी जो बुक है उसको बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, या ई बुक में जैसे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिसे हम कहते हैं, कि आप ई बुक्स में कन्वर्ट करके किसी को उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। कि कोई भी बुक है जिसको आप फॉर एग्जांपल पीडीएफ में या डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर सेकंड आप क्या करते हैं उसको एक वॉइस नोट में आप बना देते हो, तो वो आपकी ई बुक्स कहलाती हैं। तो वो अमेजोन का जो चैनल था वो इसी चीज के ऊपर वर्क कर रहा था कि ऑनलाइन बुक्स सेलिंग एंड बाइंग का वर्क कर रहा था। और डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे रहा था, लाइक ई बुक्स की, वॉइस नोट में बुक्स आ गई, पीडीएफ में आ गई, इस तरह की चीजें पे। जैसे जैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था अमेजोन का वो था ट्रैफिक गेन करना। अमेजोन पे जब 1994 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन जो इसने ग्रो किया है, जो जब हम ये कह सकते हैं कि जब इसका ग्राफ है वो हुआ है 1999 से। वहां से इसकी जर्नी प्रॉपरली प्रोफेशनली स्टार्ट हुई, जहां से इसके पास ट्रैफिक आना शुरू हुई, लोगों ने अमेजोन से चीजें बाय करना शुरू कर दी, सेलिंग करना शुरू कर दी और इससे सर्विसेज लेना शुरू कर दी। हम अमेजोन के पास एक ट्रैफिक ह्यूज अमाउंट में इकट्ठी हो गई, जिसे हम कहते हैं ना कि ट्रैफिक। ट्रैफिक हम किसे बोलते हैं? कि एक यूजर्स एक चीज है जिसके जितने यूजर्स होंगे हम उसे ट्रैफिक बोलते हैं। लाइक आप लोग अगर फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक पे जितने भी लोग इस टाइम वो यूज कर रहे हैं फेसबुक को, तो उसके सारी ट्रैफिक कहलाएगी। आप लोग जैसे जूम पे बैठे हो तो जूम का ये चैनल है जिसके जरिए हम लोग जो है कि लर्निंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है, वो सारी की सारी ट्रैफिक जूम के पास इस टाइम अवेलेबल है। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट चलता है, अमेजोन ने अपनी ट्रैफिक पे फोकस किया, उसकी ट्रैफिक डे बाय डे बढ़ती गई। जैसे वो ट्रैफिक उसके पास ज्यादा आ गई, मीन्स कि ऑनलाइन यूजर ज्यादा आ गया, उसके साथ डिफरेंट कंपनीज ने अटैच होना शुरू कर दिया, जो कि अमेरिका की टॉप ऑफ द कंपनीज थी। जैसे कि हम लोग यहाँ पर उन कंपनीज का लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अमेजोन एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज का एक मजमुआ है। तो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज कौन कौन सी हैं हम उनके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है एप्पल, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड हमारा आ जाता है मेटा, जिसे हम फेसबुक या इंस्टाग्राम भी कहते हैं। मेटा पे, मेटा वो जो है कंपनी, वो बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम और जैसे व्हाट्सएप, इन ये वाली जो ऐप चला रही है इस कंपनी को मेटा कंपनी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है फोर्थ कंपनी है गूगल। ये वाली कंपनीज हमने फॉर एग्जांपल जैसे ये फोर कंपनीज उठा ली कि ये चार कंपनीज amazon के साथ एफिलिएट हो गई। amazon का बेसिकली जो स्टार्ट था वो जर्नी थी वो जस्ट और जस्ट amazon किंडल के ऊपर थी, ई बुक्स के ऊपर, ये बुक्स बाइंग एंड सेलिंग के। लेकिन उसके बाद इसमें जो है कि आप ये कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन होती गई, ठीक है, इसमें न्यू अपडेट्स आती रहीं, इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज ये इंट्रोड्यूस करवाता गया amazon।
अब सबसे पहले जैसे एप्पल अमेजोन के साथ अटैच हुआ, तो अमेजोन ने क्या किया, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बना दी। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में क्या किया कि एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उसको सेल करना शुरू कर दिया। लाइक है, लाइक है ई बुक्स, लाइक है किंडल, जैसे कि वो बुक्स को कर रहा था वैसे ही उसने एप्पल की सर्विसेज देना शुरू कर दी। उसके बाद आ गया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली जैसे हम लोग विंडोज जो यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास पीसी है या लैपटॉप है या कोई सेल फोन है, उसके अंदर मोस्टली टूल्स, मोस्टली सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए हैं। जैसे कि अब मेरे लैपटॉप में जो विंडो चल रही है, जो मैं जिसके जरिए एक्सेस कर रहा हूँ और अपने सिस्टम को यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाई हुई विंडोज है। जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट के अपने ब्राउजिंग भी है, उसके ब्राउजर्स भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। हम अज्यूर को बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है थर्ड, मेटा। मेटा क्या चीज है, मेटा जैसे मेटा एक कंपनी है जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस तरह के डिफरेंट चैनल्स है, जिसके पास डिफरेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है, जो उनको रन कर रही है। कि मीन्स के उनके जो आप ये कह सकते हैं फाउंडर मेटा है इन सारी एप्स का, जो उनका हैंडल आउट कर रही है। मेटा अमेजोन के साथ अटैच इसलिए हुआ, जैसे कि मेटा के पास भी ट्रैफिक थी अपनी और अमेजोन के पास भी ट्रैफिक थी, दोनों ने अपनी ट्रैफिक को एफिलेट कर दिया। लाइक अमेजोन की ट्रैफिक आपको फेसबुक पे भी मिलेगी, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी, और इंस्टाग्राम की और फेसबुक की ट्रैफिक आपको अमेजोन पे भी मिलेगी। वो कैसे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी फेसबुक हम चला रहे हैं तो उस पर ऐड आती है किसी भी प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है। इट मीन्स के मेटा अमेजोन की एड्स चला रहा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह amazon जो है मेटा के डिफरेंट फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये दोनों कंपनीज मिलके साथ वर्क कर रही हैं। अब आ जाता है फोर्थ, आ जाता है गूगल। गूगल गूगल कंपनी जो है amazon के साथ अटैच कैसे हुई और गूगल को बेनिफिट उसका क्या है। गूगल कंपनी जब amazon के साथ अटैच हुई, उसका क्या हुआ, गूगल बेसिकली वर्क करता है सर्च इंजन के ऊपर। गूगल का बेसिकली एक ये ब्राउजर है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक ब्राउजर साइट है या ब्राउजर टूल है, जिसके जरिए हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं या इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली सर्च इंजन पे वर्क करता है। कि हम लोगों ने जैसे हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है या कोई भी डिवाइस है, हम उस पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास वहां पर गूगल का ऑप्शन आता है या क्रोम का ऑप्शन आता है। हम वहां पर जाते हैं खुद, अगर कोई और ब्राउजर है तो हम यहाँ वहां पर अपना जो है गूगल का लिख के उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं या कोई भी चीज को सर्च करते हैं। वो इसलिए कि गूगल की ब्राउजिंग की जो स्पीड है वो ज्यादा है, और क्या है कि उसका डाटा एनालिसिस बहुत ज्यादा है गूगल के पास। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा जो दुनिया में यूज होता है वो गूगल यूज हो रहा है। गूगल amazon के साथ अटैच हुआ। amazon को से क्या बेनिफिट हुआ कि गूगल पे अब कोई भी कस्टमर जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने जैसे ये ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पर आता हूं मैं, ये आ गया सर्च विद गूगल और इंटर एड्रेस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये गूगल का लोगो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूंगा amazon.com का मैंने सर्च किया, और सबसे पहले ही टैब मीन्स के सबसे पहला जो टैब ओपन करेगा वो अमेजोन की ओपन करेगा, या उसकी वेबसाइट हमें ओपन करके शो करवा देगा। जैसे हम इसका ये पजल सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही हमारे पास अमेजोन का प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। कि हमने जस्ट क्या किया, गूगल पे amazon.com लिखा, और फौरन हमारे पास एसएस आ गई इसकी अमेजोन की, कि हम लोग अमेजोन को एसेस कर सकते हैं इजीली। गूगल ने इस पे एडवर्टाइजमेंट की है, अमेजोन की, गूगल ने उस पर खुद वर्किंग की, मींस कि उसने इस सर्च इंजन को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हो या शॉपिफाई की किसी भी चीज़ की, आप वेबसाइट बनाते हो, उसके बाद आप उस वेबसाइट की बैक लिंकिंग करते हो। आप लोगों ने कुछ लोगों को इस चीज़ का बारे में नहीं पता होगा या कुछ को पता होगा, लेकिन क्या होता है जब आप लोग एक वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट बनाने के बाद क्या होता है कि आपको उस वेबसाइट की बैक लिंकिंग करनी पड़ती है, फ्रंट हैंड लिंकिंग करनी पड़ती है, बैक लिंकिंग करनी पड़ती है, उसके साथ आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स को एफिलेट करना पड़ता है, जिस वजह से आपकी वेबसाइट टॉप साइट्स में आ जाती है। क्या आपने इस पे ज्यादा ट्रैफिक लेके आनी है तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है ना, उसकी बैक लिंकिंग करनी पड़ती है, कंटेंट अपग्रेड करना पड़ता है उसका। तो वो जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं, आप उनको जितना ज्यादा मतलब कि ऑप्टिमाइज करते जाते हैं या फिर उनको आप जो है चेंज करते जाते हैं, अपग्रेड करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती रहती है। आपकी वेबसाइट की जिस तरह रैंक बढ़ेगा, आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी। आप अब गूगल पे जाएं, amazon.com लिखेंगे, सबसे पहली वेबसाइट अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगी। वो इसलिए amazon
गूगल के साथ एफिलिएट हो गया। गूगल ने इसकी सारी बैक लिंकिंग, इसकी ट्रैफिक जनरेट सारा कुछ खुद किया। अब गूगल को उसका क्या बेनिफिट था कि जितने भी कस्टमर्स हैं, अब अमेजोन के पास फॉर एग्जांपल आप ये लगा लेते हैं एक दिन के उसके पास 1 मिलियन यूजर है। अब 1 मिलियन यूजर में से आप और कुछ नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 80% जो यूजर है वो गूगल के जरिए एक्सेस कर रहा है अमेजोन को। अब जितना यूजर गूगल के जरिए एक्सेस कर रहा है उसका बेनिफिट गूगल को हो रहा है। इसीलिए गूगल ने इसकी टाइप को जो वेबसाइट है उसको बेस्ट रैंकिंग में रखा हुआ है, उसको रैंक करता जा रहा है गूगल अभी भी। और ये जितनी भी कंपनीज है सबको इसका बेनिफिट है। amazon को भी इनके आने का बेनिफिट हुआ और इनको amazon के साथ अटैच होने का भी बेनिफिट हुआ। एप्पल ने अनाउंस किया कि मेरी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आपको amazon के ऊपर मिल जाएगी। क्या आप और जो भी प्रोडक्ट एप्पल की बाय करना चाहो, ओरिजिनल बाय करना चाहो, आप amazon से बाय कर सकते हो। कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो गया, कस्टमर amazon से amazon की भी प्रोडक्ट बाय करना शुरू हो गया और दूसरी प्रोडक्ट्स भी बाय करना शुरू हो गए कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की कुछ इन्वेंशन है, कुछ इसकी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अमेजोन पे पड़ी हैं। सेकंड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है। जैसे सर्च इंजन हमारे, जैसे हमारे पास अगर किसी के पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो वो ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एज का एक ऑप्शन आता है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही बेसिकली बनाया गया एक ब्राउजर है। तो आप इस ब्राउजर का जो सर्च इंजन है, इस ब्राउजर पे आप जो भी वर्किंग करते हैं तो वो इसका बेनिफिट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को हो रहा है। आप विंडोज यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट माइक्रोसॉफ्ट को हो रहा है। सेकंड, सबसे जो मेन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर को इन्वेंट करने में, बिल्ड करने में, उसके बाद एप्स को बिल्ड करने में। तो अमेजोन इस टाइम ये भी जो है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे भी वर्क कर रहा है। अमेजोन सॉफ्टवेयर बनाने के टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, अमेजोन एप्स बिल्ड करने के टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, अमेजोन डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे रहा है। तो इसलिए दोनों कंपनीज को बेनिफिट। जैसे आपको पता है कि मेटा एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है और मेटा के पास ट्रैफिक भी है, गूगल के पास उसको बेनिफिट हो रहा है। ये चारों कंपनीज हम ये कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है। यही वाली कंपनीज हैं कि जो है इसके अमेजोन के साथ अटैच हुई और उसके बाद वो उसने जो है कि आप ये कह सकते हैं कि वो एक पीक पर पहुंच गया, उसका ग्राफ बढ़ गया। ग्राफ बढ़ने का मतलब ये है कि ऑनलाइन मार्केट में, जैसे ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स बनी हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको चीज आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा अभी तक जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे ज्यादा जिसके पास यूजर्स हैं वो अमेजोन है। कि जितना भी ई कॉमर्स में यूज हो रहे प्लेटफॉर्म लाइक आपके मिल जाता है, फेसबुक का भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी ई कॉमर्स में वर्क कर रहा है। उसके बाद आप शॉपिफाई देख लें, शॉपिफाई है, ईबे है, एडसे है, वॉलमार्ट है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन सबसे टॉपेस्ट पे कौन है, वो amazon है। क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है इस टाइम amazon के पास है। इसीलिए हम सब लोग जो है कि ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है जब उस पे वर्क करने जाते हैं तो हम amazon को चूज करते हैं। वो इसलिए कि हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं वो अपने घर बैठकर हम लोग ऑनलाइन कोई चीज को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और उसमें से कमीशन गेन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक कहीं भी बैठकर किसी भी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हम जिस कंट्री में वर्क करेंगे उस कंट्री की करेंसी का हमें वैसे ही रेट मिलेगा। लाइक आप पाकिस्तान में बैठकर यूएस में कोई वर्क कर रहे हैं या यूएस में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी डॉलर्स में होगी और जो उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको डॉलर्स में ही आएगा। आप बैठे कहाँ हैं, पाकिस्तान है, लेकिन आप पाकिस्तान बैठकर अमेरिका में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप कनाडा में करना चाहते हैं, आप यूके में करना चाहते हैं, तो ये आपके पास फैसिलिटी है कि आप पाकिस्तान में बैठकर किसी भी कंट्री में अपना अमेजोन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है अमेजोन का कि आप लोग हम लोग किसी भी कंट्री में इस मार्केट प्लेस को चूज करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसे सुना होगा मोस्टली लोग पाकिस्तान में ऐसे देखने को भी मिलेंगे कि जो लोग अमेजोन के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है, ये है सच है। एक एक चीज होता है ना कि जिसमें हो कि फ्रॉड है या स्कैम है, लेकिन ऐसा नहीं है, अमेजोन पे अर्निंग है और बहुत अच्छी अर्निंग है। कि आप लोग उस पे क्या है कि ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अमेजोन बेसिकली अमेजोन में इन्वेस्टमेंट भी है, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी है। ये चीज आज आपको मैं बता रहा हूँ कि अमेजोन का काम विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से होता है।
और क्या है कि इसका टोटली जो है डिपेंड ये किस पे करता है, आपके स्किल्स के ऊपर। इसीलिए आपको अमेजोन का सबसे पहले सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको पॉलिसीज को हमें रीड आउट करना होता है कि हमने इसको चलाना कैसे। ये एक सिंपल मार्केट नहीं है कि जिसमें हम एक प्रोडक्ट उठाएं, उसको हम पिक करें और वहां पर सोल्ड आउट पे लगा लेंगे, हम सेलिंग पे लगा देंगे और कोई कस्टमर हमसे परचेज कर ले और हमें हमें पेमेंट दे दे। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। इसे जिसको टोटल स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। और जो पर्सन इसमें जितने ज्यादा स्किल्स रखता है उसकी उतनी ही उसमें अर्निंग हो रही है, क्योंकि आज का दौर जो है वो ऑनलाइन का ही है। जो आगे फ्यूचर वाला दौर है वो भी सारा ऑनलाइन के ऊपर ही है। कि आप लोगों ने जितना भी वर्क देख रहे हैं वो सारा जो डिलीवर हो रहा है इस टाइम ऑनलाइन के ऊपर हो रहा है। कि कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो, आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो तो आप ऑनलाइन ही उसे सेल कर रहे हो। तो इसीलिए इस टाइम तक जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन है, और आगे भी अमेजोन ही रहेगा, क्योंकि इसके पास जो कस्टमर्स है, जो ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा है रेशो में। आगे हम स्टार्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर। ये हमने पढ़ लिया है कि अमेजोन है क्या और ये बना कैसे है। अब अमेजोन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, विच सर्विसेज डज अमेजोन प्रोवाइड, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर सर्विसेज। जस्ट सर्विसेज का हमने लिख लिया कि अमेजोन कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले ई कॉमर्स, सेकंड है क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड है हमारा डिजिटल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, फोर्थ है डिजिटल स्ट्रीमिंग, फिफ्थ है एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हमने सबसे पहले जो है कि लर्निंग की है अबाउट अमेजोन के व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन है क्या। अमेजोन की अगर कोई डेफिनेशन किया जाए तो इसको कहते हैं अमेजोन एक मल्टीनेशनल, हम ये कह सकते हैं अमेजोन एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजीज का मजमूआ है, या फिर ये वर्क करे, हम ये भी कह सकते हैं कि अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और जो टोटल है ये वर्क कर रहा है मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ। कि वन ऑफ द मोस्ट मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ ये जो है वर्क करता है, उनके साथ एफिलेटेड है। हम इसकी खुद वो बना सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। लेकिन इन सिंपल में कहा जाए तो ये डिफरेंट कंपनीज को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे हम अमेजोन का नेम देते हैं। अब अमेजोन क्या है कि अमेजोन हमारे जैसे हम लोगों ने अभी तक, मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों को अभी तक सिर्फ इसी चीज का पता होगा कि अमेजोन में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है ई कॉमर्स। जैसे अभी मोस्टली लोगों को इसी चीज के बारे में पता होगा कि हमें, अभी मोस्टली लोगों को अभी तक यही हमें पता होगा कि अमेजोन जो है ई कॉमर्स के ऊपर वर्क करता है। लाइक हमने कोई प्रोडक्ट बाय और हमने उससे प्रॉफिट गेन कर लिया, या फिर उस पर डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे दी। ठीक है, लेकिन अमेजोन जस्ट और जस्ट ई क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन 5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्क कर रहा है। ई कॉमर्स को हम साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला सारा कोर्स है ई कॉमर्स के ऊपर है, कि हमने जो सीखना ऊपर है। लेकिन चाहता हूँ ये जो फोर्थ जो प्लेटफॉर्म्स है इनके बारे में भी आपको बताया जाए। ये भी हमारे जो कि रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाले प्लेटफॉर्म्स है, और इनमें भी अच्छी खासी अर्निंग है। सेकंड आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है कि जैसे कि हम लोग, जैसे आप लोग लगा लें 2000 करते थे कि अगर कोई पर्सन है, जैसे कोई अकाउंटेंट है या फिर कोई भी पर्सन है फाइनेंस का, या कोई पर्सन जैसे घर में किसी के पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल है या फिर उसके पास पीसी है, वो क्या करता था, अपना जो डाटा होता था
डाटा जैसे कि पिक्स मूवीज, आपकी वीडियो, पिक्स मूवीज वीडियोस गेम्स एपी के टूल्स, डिफरेंट चीजें जो होती थी जो हम अपना मोबाइल में स्टोर करते हैं या फिर सिस्टम में स्टोर करते हैं। तो आप लोग क्या करते थे, उसके लिए एक हार्ड ड्राइव बाई करते थे। कि हार्ड ड्राइव में क्या होता था, जैसे हम आज एसएसडी ड्राइव, हार्ड ड्राइव में हम लोग क्या करते थे, अपना सारा का सारा डाटा स्टोर करते थे। उसकी एक स्टोरेज होती थी, लाइक हार्ड ड्राइव आपको आपके पास, आप उसमें जीबी का डाटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास 200 जीबी है, तो आप उसी हिसाब से उसमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। अब उसको क्या होता था कि सबसे पहले आप बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज्यादा बंदे का एक, जैसे कहते हैं ना, पर्सनल डाटा भी होता था, और कुछ ऐसा डाटा होता था जो उसको आगे आने वाले दौर में काम आने वाला है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं, इम्पोर्टेंट डाटा जिसको आप लोगों ने किसी डिवाइस स्टोर किया होता था, और आप उसको एक सेफ्टी में भी प्रोवाइड करते थे कि एक ऐसी जगह पर रखते थे जहां पर वो चीज़ खराब ना हो, वो चलती रहे। और मोस्टली हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती थी कि मोस्टली हार्ड ड्राइव्स खराब हो जाती थी या फिर टूट जाती थी, हमारा सारा का सारा डाटा ज़ाया हो जाता था जो हमने इकट्ठा किया होता था। ये हमें बहुत सी इस तरह के इश्यूज आते थे। आपको सिंपल एग्जांपल में अगर बताया जाए, तो जैसे मेमोरी कार्ड है या फिर यूएसबी है, हम लोग क्या करते थे, पहले मेमोरी कार्ड, यूएसबी, इन चीज़ों का यूज़ करते थे, इनमें अपना डाटा स्टोर करते थे। अगर यूएसबी फॉर एग्जांपल खराब होगी तो हमारा सारा डाटा ज़ाया गया। हमारा मेमोरी कार्ड है वो खराब हो गया, हमारा डाटा ज़ाया हो गया। तो ये चीज़ें हमें पहले देखने को मिलती थी, जिस वजह से हमें डिफिकल्टीज आती थी। फिर क्या हुआ, और सबसे मेन इनका रीजन ये थी कि हमें कहीं भी जाना होता था, अगर कहीं भी हमने जाना है तो हमें ये डिवाइस को साथ लेकर जाना पड़ता था। कि हमारे साथ एक डिवाइस होती थी जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता था, और हमें उसको बड़ा सिक्योर सिस्टम से लेकर चलते थे। लेकिन जब जैसे इन्वेंशन हुई क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये वाला सिस्टम खत्म हो गया, और अभी तक ये खत्म हो रहा है। मतलब कि काफी इसमें अपग्रेडेशन आ गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठकर आप अपना जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं, और कहीं भी बैठकर आप उसको यूज कर सकते हैं। किसके जरिए, जस्ट अपनी एक ईमेल के जरिए। आप जस्ट एक ईमेल के जरिए आप कहीं भी बैठकर अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा का यूज कर सकते हैं। और उसको लाइफ टाइम के लिए आप जो है कि एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि वो आपका डाटा कभी भी आप जब तक खुद नहीं डिलीट करेंगे तब तक वो डाटा आपका डिलीट नहीं होगा, जिसे हम बैकअप बोलते हैं। हमने जैसे कई दफा देखा होगा, बैकअप होता है कि बैकअप स्टोरेज, या फिर आपने बैकअप कर रहे होते हैं, कोई फाइल्स आपकी डिलीट हो जाती हैं, तो जो बैकअप होता है उसका, वो बैकअप कौन कर रहा होता है, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग ही उसका बैकअप कर रहा होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है। ऑनलाइन स्टोरेज का मतलब ये कि आप लोग एक जस्ट ईमेल के जरिए अपना, जैसे जीबी 100 जीबी, 200 या 1 टेराबाइट या 10 टेराबाइट, जितना भी डाटा आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कि आपको एक ईमेल के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने डाटा को। जैसे कि उसकी एक सिंपल एग्जांपल दी जाए, हमारे सेलफोन्स में जैसे है गूगल ड्राइव। हमने गूगल ड्राइव का नेम सुना होगा कि हमारे मोबाइल फोन्स में गूगल ड्राइव है। हम लोग गूगल ड्राइव के जरिए जो है कि डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वहाँ पर फोटोज, हमारी या फिर डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव के अंदर हमारे पड़े होते हैं। जैसे कि गूगल की फोटोज हैं, आप लोगों की कोई भी चीज़ डिलीट हो जाती है मोबाइल से या रिमूव हो जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको बैकअप ही करते हो ना, उसको रिस्टोर करते हो। तो वो किसके जरिए होती है, वो गूगल ड्राइव के जरिए होती है। कि ड्राइव में आपका बेसिकली डाटा स्टोर होता है, और आप उसको खुद भी डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली, का अगर आप ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपके डाटे को वो स्टोर। बैकअप डिवाइस आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस कहलाती है। अब इसी तरह amazon दुनिया में क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। amazon की एक वेबसाइट है, जैसे कि हम उसको आज थोड़ा सा जो है कि उसके बारे में भी लर्निंग करेंगे। एक तो है amazon.com, ये e-commerce का फॉर्म है amazon.com। सेकंड आ जाता है AWS। जो amazon.com है वो आपका किस में आता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। सेकंड है AWS, जिसे हम बोलते हैं amazon वेब सर्विसेज। उस पे क्या लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। कि amazon का सेकंड जो है वो नेटवर्क है या प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का है। कि amazon क्लाउड कंप्यूटिंग की डिवाइसेस बनाकर क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें जो है नेटवर्क्स प्रोवाइड कर रहा है, या उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या amazon की AWS जो amazon वेब सर्विसेज है, इसके जरिए आप अपने क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस बना सकते हैं, या क्लाउड कंप्यूटर आप बना सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटर क्या चीज़ है, क्लाउड कंप्यूटर का मतलब ये है कि आप AWS के जरिए
आप किसी भी कंट्री में, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुल्तान में है, मैं चला रहा हूँ, तो मेरी आईपी कौन सी शो होगी, मुल्तान की। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर अमेरिका का लैपटॉप हो या अमेरिका में पड़ा हो, और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं रिमोटली जो है कनेक्ट करूँ, और अपने लैपटॉप के जरिए उस लैपटॉप को यूज करूँ, उसकी आईपी, उसकी डिटेल्स, वो सारा का सारा अमेरिका में ही यूज हो रहा है, कि उसकी लाइव लोकेशन भी अमेरिका की है, ताकि मुझे किसी किस्म की डिफिकल्टीज ना आए अगर कोई मैं ऐसा वर्क कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो AWS का ही है। क्या आप AWS के जरिए दुनिया के किसी भी कंट्री की आईपी यूज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस, आईपी होते हैं हमारी जो लोकेशन होती है, जीपीएस जिसे हम बोलते हैं, उसके डिब्बे पर, कि आप फॉर एग्जांपल AWS पे ऊपर कहते हैं कि मुझे फ्लोरिडा, फ्लोरिडा एक अमेरिका की एक स्टेट है, कि मुझे फ्लोरिडा में एक सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम में इतने जीबी रैम होनी चाहिए, इतने जीबी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, उसका इतना प्रोसेसर होना चाहिए, और उस सिस्टम की ये जनरेशन होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, अपने लैपटॉप के जरिए इसी AWS की सर्विसेज यूज करते हुए उस लैपटॉप को बना सकते हो, और उसको जो है यूज कर सकते हो। वो फिजिकली लैपटॉप नहीं बनेगा, वो सारा का सारा वर्चुअली बनेगा, लेकिन जिस तरह आपका लैपटॉप वर्क कर रहा है वो सेम एज इट इज वैसे ही वर्क करेगा। उसके बैकएंड पे बेसिकली सर्वर्स चल रहे होते हैं। वो सर्वर्स क्या है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं। कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप के जरिए अमेरिका के लैपटॉप को रिमोटली कनेक्ट कर सकता हूँ, और उस पर वर्किंग कर सकता हूँ। अब जितनी भी वर्किंग होगी वो उसकी सारी लोकेशन, उसकी सारी हिस्ट्री किधर की आएगी, अमेरिका की, फ्लोरिडा की, जिसमें मुझे काम करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, कि मैं उससे काफी चीजों को जो है कि यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, कि काफी चीजें जो पाकिस्तान में बैन है या पाकिस्तान में नहीं हो रही लेकिन यूएस में हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने लैपटॉप के जरिए उस लैपटॉप को एक्सेस करके उन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। amazon का तीसरा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि आप लोग amazon के जरिए किसी भी चीज की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक वर्ड सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी बनाते हो, पाकिस्तान में आपने एक कंपनी बना ली, आप उस कंपनी की प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसकी पोस्ट बनाते हो, उसकी वीडियोस बनाते हो, उसको इंटरनेट पे पब्लिश करते हो, लाइव फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। फिर आप उनकी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनकी एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, टोटल कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और ट्रैफिक को लेकर आते हैं, डिफरेंट गेटवे से ट्रैफिक को लेकर आते हैं। लाइक फेसबुक को पे करते हैं कि मेरी जो पोस्ट है इसको बूस्ट किया जाए, इंस्टाग्राम को पे करते हैं कि मुझे फॉलोअर ज्यादा से ज्यादा आए, लाइक्स आए, ठीक है, उस पे जो है कि हम कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं क्लिक्स आए, जैसे इम्प्रेशन होता है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा इम्प्रेशन आए, क्लिक्स आए, उसके लिए हम पे करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, कि अपनी पोस्ट को बूस्ट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। इसी तरह amazon ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का एक प्लेटफॉर्म है। amazon का ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं PPC के नेम से। हमें मोस्टली लोगों को PPC के नेम से याद है, पता है उसका। PPC क्या चीज़ है, पे पर क्लिक। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, PPC, पे पे पर क्लिक। ये जो पे पर क्लिक वाला जो है कॉन्सेप्ट है, या फिर जो नेटवर्क है, ये सारा अमेजोन का ही है, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, अमेजोन का है एक एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट, हम उसे खुद भी वर्क कर सकते हैं, कि खुद भी सर्विसेज दे सकते हैं, कि हम अमेजोन से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स लेकर उनकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं डिफरेंट चैनल के जरिए, टिकटॉक, फेसबुक या इंस्टाग्राम, इनके जरिए आप उसके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। या सेकंड क्या है, कि आपकी जो चीज़ है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पब्लिश करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मेरे पास इस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए, या ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मेरे से इसकी सर्विसेज लें, तो आप क्या कर सकते हैं, अमेजोन का ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपना जो भी सर्विसेज आप देना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्ट की जो है कि एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, आप उसकी जो है कि कंटेंट वहां पर अपलोड करते हैं, अपनी पोस्ट बताते हैं, पोस्ट देते हैं, और वो अमेजोन आपसे पूछता है आपको किस तरह के लोग चाहिए, कि लोग एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, या फिर जिन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो जिस तरह का आप उन्हें बताएंगे कि मुझे इस तरह के यूजर चाहिए, उसी तरह के यूजर्स वो आपको इंटरनेट से ढूंढ कर आपको देगा। ठीक है, आप उसे कहते हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 1000 यूजर ऐसे चाहिए, जो कि एजुकेटेड हो, ठीक है, जिनके इंटरेस्ट किस में हो, ई कॉमर्स में हो, जो चीज़ ऑनलाइन बाय करना चाहते हो, जिनकी मतलब कि सर्चिंग हो ऑनलाइन बाइंग की तरफ,
तो वो वाले कस्टमर्स मेरे पास आए और जिनका इंटरेस्ट इस तरह की प्रोडक्ट में हो, ठीक है, अमेजोन फिर आपको उसी तरह के प्रोडक्ट कस्टमर जो है प्रोवाइड करेगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। इसे हम बोलते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इसका स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? हालांकि अमेजोन का तो बेसिकली जो पर्पस था वो तो ई कॉमर्स था। जैसे उसके पास ई कॉमर्स का कस्टमर्स आया, ई कॉमर्स के कस्टमर से उसने उन सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा साथ साथ कि ये कस्टमर किस टाइप का है, इसका माइंडसेट कैसा है। उसने सारी इंफॉर्मेशन है उनकी कलेक्ट की और वो उन कस्टमर्स को अभी तक उसने इन रखा है। इन लाइन हम कह सकते हैं कि इन लाइन मतलब ये कि वो जब भी चाहे किसी कस्टमर को कुछ चीज शो करवाना चाहता है या कुछ भी उसे वर्क करवाना चाहता है तो वो कर सकता है, कि कस्टमर उसके साथ अभी तक अटैच है। उसके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। दुनिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे गूगल है, गूगल और अमेजोन का यही कंपटीशन है कि गूगल के पास भी एक अच्छी ट्रैफिक है और अमेजोन के पास भी एक अच्छी ट्रैफिक है। कि अमेजोन की वो जितनी भी ट्रैफिक है उसके पास है, वो उस ट्रैफिक को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में भी यूज कर रहा है, डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी यूज कर रहा है, उसको ई कॉमर्स में भी यूज कर रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में उसको यूटिलाइज कर रहा है। अपने जितने भी यूजर्स हैं उसकी वो सारी की सारी ट्रैफिक है। अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट हमारा, डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि आप लोग कोई भी चीज जिसको वॉच करते हैं ऑनलाइन, उसे हम बोलते हैं डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग में जैसे सबसे बड़ा नेटवर्क किस टाइम है, नेटफ्लिक्स, जिसका हमने नेम सुना होगा नेटफ्लिक्स का, कि नेटफ्लिक्स पे हमें मूवीज, सीरीज, ड्रामास और ईटीसी सॉन्ग्स इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। तो वही चीज अमेजोन भी प्रोवाइड कर रहा है। कि आप लोग कोई अगर फॉर एग्जाम्पल मूवी वॉच करना चाहते हो या ड्रामा देखना चाहते हो, कोई सीरीज देखना चाहते हो या कोई ऐसे कॉमेडी शो या कोई भी चीज़ है, वो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, और एक हाई क्वालिटी में मिल जाती है। वो एक प्रीमियम, आप कह सकते हैं प्रीमियम टूल है, जिसकी आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, उसके जरिए आप उसको उसकी सेस मिलती है नेटफ्लिक्स की। इसी तरह वो सबसे बड़ा नेटवर्क इस टाइम नेटफ्लिक्स है। उसके बाद बाकी सारे नेटवर्क्स लोकल्स हैं। कि आपको जो चीज़ सिनेमा में देखने को मिलती है वो आप अपने टैबलेट या मोबाइल फ़ोन के जरिए या अपनी एलईडी के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अमेजोन ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है कि उसकी अपनी एक वेबसाइट है, जिसे हम बोलते हैं अमेजोन वीडियो, जिसे हम प्राइम वीडियो भी बोलते हैं, अमेजोन वीडियो बोलते हैं। जो अमेजोन वीडियो है या प्राइम वीडियो है वो बेसिकली अमेजोन की इन्वेंशन है। मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ, प्राइम वीडियो, ये देखिए ये प्राइम वीडियो बेसिकली अमेजोन की ही एक वो है, प्लेटफॉर्म है, अमेजोन का ही एक टूल है, एक वेबसाइट है, जिसके जरिए आप असेस करते हो और आपको सारी की सारी चीज़ें जो आप वॉच करना चाहते हो, या सीरीज है, मूवीज है, ड्रामाज है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, कि ये सेम एज इट इज वर्क कर रहा है किसकी तरह, नेटफ्लिक्स की तरह। और प्राइम वीडियो अगर देखा जाए तो प्राइम वीडियो इस टाइम अगर कंपटीशन को कर रहा है नेटफ्लिक्स का, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम वीडियो। हालांकि बहुत सारे चैनल्स आए हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन ये जिस तरह उसका कंपटीशन कर रहा है अभी तक कोई भी कंपटीशन में उसके नहीं आया नेटफ्लिक्स के। प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स दोनों इस टाइम इक्वल क्वांटिटी पे चल रहे हैं, कि दोनों का जो वर्किंग है, टोटल जो है इनका डिस्प्ले है या फिर जो सीरीज या ड्रामा जो प्रोवाइड करे सेम चल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि प्राइम वीडियो के पास इस टाइम ज्यादा नेटवर्क्स हैं, ज्यादा सर्वर्स हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखा जाए तो कुछ ऐसी हैं, जैसे हम बोलते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड या इस तरह का, जो ये जिस तरह के पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जितनी मूवीज हैं, ड्रामाज हैं, वो नेटफ्लिक्स पे आपको मोस्टली नहीं देखने को मिलती। वो चीज़ें आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाती हैं, कि प्राइम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कर रहा है और अचीवमेंट कर रहा है। इसके पास भी बहुत अच्छी ट्रैफिक है और नेटफ्लिक्स से कम ही इसकी वो है, मेंबरशिप है, इसको भी लोग यूज़ करते हैं। फोर्थ आ जाता है एआई, हमारा जो लास्ट है। एआई, एआई हम किसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम लोग जैसे कि आजकल देखते हैं स्नैपचैट, चैट पे हमें एक बोट मिलता है जिसे हम कोई भी मैसेज करते हैं वो हमें उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है कि जिसे हम एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि हमारी कमांड्स के ऊपर वर्क करता है। कि हम किसी किस्म की कमांड दे रहे हैं, वो रोबोट उसी टाइप का वर्क कर रहा है, हम उसे बोलते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई। एआई मीन्स के वो जो कि टोटल जो ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा नेटवर्क जो टोटल वर्क कर रहा है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम उसे बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक आप लोग कोई भी ऐसी चीज है, कोई ऐप है या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो, उसको आप इंटीग्रेटेड कर देते हो गूगल के साथ।
ठीक है, आप उस सॉफ्टवेयर को बोलते हो कि जैसे मैं सॉफ्टवेयर से पूछता हूँ कि व्हाट इज अ कार, कि कार क्या चीज़ है, वो फौरन उसको रिसर्च करके गूगल के ऊपर उसकी विकीपीडिया निकालेगा। विकीपीडिया निकाल कर वहां से कंटेंट को कॉपी करेगा, आपके सामने वो कंटेंट शो करवा देगा कि ये इसका मतलब बनता है। कि आप उसको जो चीज कहते हैं वो करके दे रहा है, किसके भी पर करके दे रहा है, गूगल के जरिए करके दे रहा है, इंटरनेट के जरिए करके दे रहा है। वो डिफरेंट कमांड्स के ऊपर वर्क करता है। कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही है, डेंजरस भी है लेकिन इस टाइम तो बेनिफिट दे रही है, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं एआई। कि इंसानों की जो तरक्की में जो आप कहते हैं कि पेशरफ्त है, वो एआई की वजह से है। कि उसमें जो अचीवमेंट हो रही है वो ज्यादा एआई इस टाइम कर रहा है। कि जो वर्क आप लोग एक फॉर एग्जांपल 10 घंटों में या 12 घंटों में करते थे, वही एआई वर्क कर रहा है 2 घंटों में। वो 2 आवर्स में आपको वो काम करके दे देता है। वो टोटल वर्क कर रहा है एआई। कि आपको डिफरेंट कमांड्स देते हैं, आप उसको डिफरेंट वर्क देते हैं, वो आपको करके प्रोवाइड कर रहा है। कि वो ये भी हो सकता है कि वो इन द फ्यूचर वो आपके वो फुली इंडिपेंडेंट हो जाए, कि वो खुद वो वर्क कर सकते हैं। उसको अगर कॉन्सेप्ट सारा मिल जाए यहाँ पर, जैसे कि वर्किंग का, या एक हम उसे वो एक ग्राफ दे दें, या एक वो हम ये कह सकते हैं कि मैप उसे दे दें कि ये जैसे फॉर एग्जांपल एक रोबोट मैंने बनाया। मैं रोबोट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल पुलिस सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। तो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए मैं रोबोट को क्या करूंगा, पूरा मैप प्रोवाइड कर दूंगा अपने घर का। मैप प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको सारा बता दूंगा कि किस जगह पर क्या चीज़ सिचुएटेड है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करना है सिक्योरिटी को। तो रोबोट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा। तो ये चीज होती है कि हम उसे सिर्फ मैप प्रोवाइड करते हैं, बाकी चीजों को वो खुद यूटिलाइज कर रहा होता है। लेकिन ये जैसे कि आज के दौर में सबसे ज्यादा ये चल रहा है एआई बोट, हम लोग कहीं पे भी देखते हैं हमें चैट जीपीटी मिल जाता है, चैट एआई मिल जाता है, स्नैपचैट का बोट है। डिफरेंट इस तरह के बोट है जो लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, जैसे कैनवा में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आप इसके जरिए एडिटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। लेकिन इसको जो ग्रो अप करने वाला है, एक टेक्नोलॉजी आई थी अलेक्सा टेक्नोलॉजी, वो जो कि अभी भी चल रही है। सबसे पहले एआई की जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, वो ए अलेक्सा के नाम से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अब अलेक्सा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी उसके शेयर्स हैं, सारे के सारे अमेजोन ने पे किए हैं। आपको अलेक्सा की टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के ऊपर ही मिलेगी। आप अलेक्सा की कोई डिवाइस बाय करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है, या आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो सारी की सारी सर्विसेज आपको अमेजोन के ऊपर ही मिलेंगी। कि अमेजोन ने अलेक्सा टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन किया है, हम ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स में। कि अलेक्सा टोटल वर्क कर रही है किसके ऊपर, एआई के ऊपर। और ये अलेक्सा है किसकी टेक्नोलॉजी, अमेजोन की। कि जैसे अलेक्सा की टेक्नोलॉजी डिफरेंट घरों में काम आ रही है, कि डिफरेंट ऑफिस में वर्क कर रही है, या एआई के ऊपर जिस तरह के टूल्स बना रही है या फिर सॉफ्टवेयर बना रही है, वो सारे के सारे अमेजोन के ही अंडर है। हम ये कह सकते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला अमेजोन के नेटवर्क है। एआई नेटवर्क में भी अमेजोन टॉपेस्ट पे जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बाकी ये है कि मैं जो देखता हूँ, अगर मैसेजेस को कि ओपन है कि नहीं, आप लोग मैसेजेस पे कर सकते हैं रिस्पॉन्स। और साथ ये कि अभी अजान हो रही है, अजान के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सर 5 मिनट्स हैं बस क्लास क्लोज करने में, ठीक है। ठीक है सर। तो फिर इस तरह करते हैं, अगर कहीं किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, बाकी तो क्लियर है। फिर क्लास को क्लोज कर दें। ई बुक।
ई बुक हम लोग जो है साजिदा सिद्दीक, ई बुक हम बोलते हैं कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक बुक है जो फिजिकली पड़ी है, जैसे अल्लामा इकबाल की पोइट्री वाली या कोई भी है, जॉन एलिया की लगा लो। वो जो बुक है आप क्या करते हो, उसको सारे पेजेस को स्कैन करते हो, स्कैन करके वो आपके कंप्यूटर में पिक्स की शेप में आ जाती है, डॉक्यूमेंट की शेप में आ जाती है। आप उसको फिर एक ही पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना लेते हो। जैसे आप देखते हो आपको एक डॉक्यूमेंट में पूरे नोट्स मिल जाते हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, उसमें सारे नोट्स होते हैं, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो बुक को जो आप इलेक्ट्रॉनिक बुक में कन्वर्ट करते हो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉ ई बुक। क्या इसका बेसिकली मतलब बनता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। जो आपके पास फिजिकली बुक है आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो ई बुक बन गई। क्या आप उसे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हो, वो सेम एज इट इज वैसी बुक रहती है। अब आपको क्या है, फिजिकली किसी को जाकर वो बुक देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको वाया व्हाट्सएप वाया जीमेल किसी के जरिए भी आप सेंड कर सकते हो। या फिर उसको जो है कि वो कहता है कि मुझे वॉइस नोट में चाहिए। अब ई बुक्स में ये भी चीज़ आती है कि आप लोग क्या कर सकते हो, टोटल जो डॉक्यूमेंट है उसको कन्वर्ट कर सकते हो वॉइस में। कोई पर्सन चाहे तो उसके सामने ऐसा हुआ कि वो अपने डिस्प्ले पे या फिर स्क्रीन पे वो डॉक्यूमेंट को ओपन कर ले, साथ साथ उसका वॉइस नोट चलता रहेगा कि वो खुद ही रीड होती रहेगी बुक, और आपको जो है उसका सुनता रहेगा कि वो क्या चीज़ बोल रहा है। जैसे उस पर भी ए आई बोट ही वर्क कर रहा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि उस टेक्स्ट को रीड करके आपको उसका, ये चीज़ है ई बुक। ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं, हम लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स में है, ट्रेडिंग वाला हम नहीं करवाते। एआई amazon की जो एआई की जो इन्वेंशन है उसमें सबसे ज्यादा किरदार जो है, आप ये कह सकते हो सबसे मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो amazon कर रहा है। अलेक्सा टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है अगर देखा जाए एआई की, जैसे चैट जीपीटी आया, या फिर डिफरेंट बोट है, डीप एआई आया, ठीक है, डिफरेंट एआई के बोट्स आए जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कंटेंट बना रहे हैं, अपने पिक्स को एडिट करवा रहे हैं, ठीक है, उनसे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, या फिर एप्स बिल्ड कर रहे हैं, या फिर वेबसाइटें बना रहे हैं एआई के जरिए। तो उसमें सबसे मेन रोल जो टेक्नोलॉजी का किरदार अदा कर रही है वो अलेक्सा है। अलेक्सा किसकी टेक्नोलॉजी, अमेजोन की है, कि अमेजोन की ही सारा प्रोजेक्ट है, अमेजोन की इन्वेस्टमेंट है, सारा का सारा वर्क अमेजोन करवा रहा है, और मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला एआई को अमेजोन ही है। उसने डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज डिवाइसेस बनाई जहां से लोगों को इसके बारे में अवेयर हुआ। लाइक उसने एक म्यूजिक डिवाइस बनाई जिसमें क्या है कि आप उसको अपने रूम में रख दें या फिर अपने घर में उस डिवाइस को रख दें, आप उसे जैसे कमांड देंगे कि हे अलेक्सा, वो आपका वहां से रिस्पॉन्स करेगी। आप उसे कहते हैं कि ये वाला जो है सॉन्ग ये मुझे सुनना है, या आप उसे चलाएं, वो वही सॉन्ग जो है इंटरनेट से रिसर्च करके चला देगी। इस तरह वर्क करती है। फिर अलेक्सा को आप कहते हैं कि मुझे टाइम बताएं कि व्हाट्स द टाइम नाउ, वो आपको बताएगा कि इस टाइम जो करंट टाइम है ये चल रहा है। आप कोई भी अपडेट ले सकते हैं अलेक्सा के जरिए। ठीक है, उसने डिफरेंट डिवाइसेस बना के इंट्रोड्यूस करवाया है एआई को। इसकी सिक्योरिटी सिस्टम में डिवाइसेस यूज हो रही हैं, होम में डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज लाइक ओपन द डोर क्लोज द डोर, ठीक है, इस तरह ओपन डोर क्लोज द विंडो, वो अलेक्सा की टेक्नोलॉजी अटैच है, वो ऑटोमेटिक इन चीज़ों पे वर्क कर। जी, आप डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो में, दिरहम में अमेजोन के जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। मेरा शॉपिफाई का तो नहीं है कोर्स, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये भी क्लियर कर दूंगा। अब ठीक है बस। सर क्लोज कर दें क्लास को? जी। चलें स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी इन सारी क्लासेस की, थोड़ी देर तक, 1 घंटे के अंदर अंदर। आप सब ने रिकॉर्डिंग्स 2 दफा देखनी है, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। कल दोबारा हमारी क्लासेस होंगी, उसका स्केड्यूल मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। एग्जैक्ट 6 PM के ऊपर हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी पंक्चुअलिटी आपने डेली रखनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी जी।